हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया हुआ है आप सभी को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? हमारी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 6 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर 7वीं क्लास है, यानी कि 7th क्लास है, जो कि आज हमारी चक्रवृद्धि ब्याज हम खत्म कर देंगे और चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर आज हमारी ये लास्ट क्लास है। तो आइए देखते हैं, हम चक्रवृद्धि ब्याज में बेसिक से लगे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जब आप हमारी फर्स्ट क्लास देखेंगे मतलब हमारी हर क्लास एक दूसरे से लिंक होती है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही लास्ट क्लास देखकर सब कुछ समझ ले, ऐसा नहीं हो सकता। हमने आपको शुरू में ही कहा था कि जब तक आप हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखेंगे तब तक आप हमारी आगे वाली क्लासेस में अच्छी पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो जहां से हमने खत्म किया था 6th क्लास में, यानी कि लास्ट क्लास में जहां से हमने खत्म किया था वहीं से हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो ये रहा आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, किसी भी राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और आपको टाइम दो और वो ब्याज 3 साल तक लगता है, इनके टाइम है जो आपके पास वो 3 इयर्स है। उसके बाद आपको दिए हुआ है CI माइनस SI 992 और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। जब हमने हमारी फर्स्ट क्लास की थी तब हमने आपको ये सारे मेथड्स बताए थे कि मूलधन, प्रिंसिपल और उसके बाद रेट, टाइम, CI SI सभी आपके साथ डिस्कस की थी बड़ी ही डीपली, बड़ी ही मतलब बहुत ज्यादा बेसिक से, यह कह सकते हैं जैसे किसी छोटे बच्चे को करवाते हैं वैसे आपको करवाई गई थी। तो आपने अगर हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ आपको, रेट यानी कि दर। दर मतलब एक साल में कितने प्रतिशत ब्याज लगता है? दर 10%, यानी कि हर साल 10% ब्याज लगता है और ये ब्याज कितने साल तक चलता है? 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक चलता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन में दिया हुआ हमको। और उसके बाद इन्होंने CI माइनस SI ये क्या है? 992 ये है चक्रवृद्धि ब्याज घटा का निशान है कि माइनस साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? आपको बिल्कुल बताया था, ब्याज के ऊपर ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज के ऊपर कोई भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, या हम यूं कहें जो ब्याज पहली बार लगता है वही ब्याज हर बार लगता है। साधारण ब्याज में कोई भी बदलाव नहीं होता। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें क्या होता जाता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है, लगना होता है। तो हम देखते हैं इसमें हम प्रिंसिपल निकालना है, लेकिन मूलधन कितना? मूलधन भाई हमने कितना धन उधार अपने किसी भी दोस्त को दिया, कितना है, कितनी राशि हमने उधार दी है, तो निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? रेट पता होना चाहिए। रेट कितना है? 10%। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब 10% को हम सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? परसेंटेज टू नंबर में कन्वर्ट करना हमने परसेंटेज में सीखा था। 10% मतलब 1/10। और उसके बाद अब हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लासेस यानी कि 4th, 5th, 6th एंड 3rd क्लास से लेकर अब तक वो कॉन्सेप्ट करते आ रहे हैं। तो मैं उसको बार बार डिस्कस करके अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, वही एसटीज करवाऊंगा। अगर आपने नहीं देखी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी एक क्लास हर क्लास से लिंक होती है, तो हमारी 3rd क्लास वापस जाकर देख सकते हैं। हमने उसको जो कंसेप्ट अब यहाँ पर करेंगे वही कंसेप्ट वहां पर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर टाइम 3 वर्ष है और रेट इतनी है 1/10, तो हमारा धन कितना होगा? धन मतलब
हम मूलधन कितना मानेंगे, मैंने क्या कहा था आपको वहां पर जब हमने डिस्कस की थी, तो 1/10 को रेट की उतनी ही पावर कर देनी है जितना अपने पास टाइम है। टाइम कितना है, 3 साल, यानी कि इसकी पावर कितनी कर दो, 3। अभी ये कितना हो गया, 1/1000। क्योंकि ये कंसेप्ट इतना आसान है, इससे आसान कंसेप्ट नहीं हो सकता चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं समझता हूं कि इसी कंसेप्ट से चक्रवृद्धि ब्याज का हर सम सोल्व किया जा सकता है, अगर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, आप थोड़े प्रैक्टिकल हो तो। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम आगे कैसे करते हैं सोल्व। 1/10 की पावर 3 करने के बाद 1/1000 आता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था जो नीचे आता है इसको आपको प्रिंसिपल मानना है, लेकिन ये अपना एक एग्जैक्ट प्रिंसिपल नहीं है, ये सिर्फ अपने एज्यूम किया है, मानना है। कितना मानना है, 1000। ठीक है, अभी टाइम कितना है, 3 साल, यानी कि 3 साल तक ब्याज लगेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। हो सकता है अगर आप हमारी ये फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो शायद आपको दिक्कत हो, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी पहली क्लास लगाते हो तो टीचर उस जो आपके सामने होता है उसकी भाषा पकड़ने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारी फर्स्ट क्लास देख के या लास्ट क्लास ही देख के किसी का भी टाइम खराब ना हो, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर आपने प्रिंसिपल 1000 मानना है, और उसके बाद आपको ऐसे 3 तरह के निशान लगाने हैं, मतलब 3 एरो लगाने हैं। ये किस लिए है, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे का, इधर तीसरे साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज लगता है 1000 पर कितना, 10%। 1000 का 10% कितना आएगा, 100। कैसे निकालना मैंने, 1000 का 10% यानी कि 1/10। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद सेकंड साल में, सेकंड ईयर में इस 1000 पर तो ब्याज लगेगा, इस 1000 का भी 10% और इस 100 का भी 10%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। 100 का 10%, 10। उसके बाद जब हम तीसरे साल में एंट्री करेंगे, इस 1000 पर 10% ब्याज यानी कि 100। अब इस 100 पर भी ब्याज लगेगा 10% यानी कि 10। फिर इस 100 पर ब्याज लगेगा 10% यानी कि फिर 10। फिर इस 10 पर भी ब्याज लगेगा, इस 10 का 10% यानी कि 1। इस कंसेप्ट से करोगे आपका सम कभी गलत नहीं होगा। इसमें करना ही क्या है, कुछ नहीं करना। पहले ईयर में है सिर्फ इस पर ब्याज, दूसरे साल में जाएंगे इस पर ब्याज प्लस इस पर ब्याज। जब हम तीसरे साल में जाएंगे इस पर, इस पर, इस पर और इस पर, इन चारों पर ब्याज लगेगा। ये आपका क्या जाएगा, आंसर। उसके बाद आप ये देखो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं ये आपका क्या है, सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट। 100, 200, 300, 310, 320, 330 एंड 1 यानी कि 331। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 331। उसके बाद आपको देखना है सिंपल इंटरेस्ट कितना। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है भाई, जो ब्याज पहले साल लगता है वही ब्याज आने वाले सालों में लगता है, यानी कि ब्याज में कोई बदलाव नहीं होता। पहले साल में ब्याज कितना, 100, यानी कि आने वाले 2 सालों में भी 100 ही ब्याज लगेगा। 100 से ज्यादा या कम कोई ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ 100 ही लगेगा। 100, 200 और 300। देखो इस कंसेप्ट से आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 100, 200 और 100, 300। क्या मैं सही हूं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 992। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 992 यानी कि 992। और आपको अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू रखते हो 331, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखते हो 300, कितना है, 992 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप इसमें से माइनस करते हो तो कितना आता है, 31। 31 की वैल्यू कितनी दे दी, 992। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 31 की वैल्यू 992 है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आपको इसको काट के देखना पड़ेगा कितनी आता है। ये शायद आपके पास आएगा, अगर हम इसको 3 3 3 9, ये आपके पास आएगा 3 3 3 9
और ये बचेगा आपके पास 32। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 32। अगर एक की वैल्यू 32 है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मूलधन प्रिंसिपल। और आपने प्रिंसिपल कितना मानना है 1000, और 1000 आपने प्रिंसिपल मानना है। एक की वैल्यू 32 है तो 1000 की वैल्यू कितनी आएगी 32000। देखो अपने पास हमको सिर्फ ये पता था जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, यानी कि माइनस का कितना है 992, लेकिन हमारा कितना आया था ये इनका डिफरेंस 31। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 32 अकॉर्डिंग टू दिस। तो अगर हमने 1000 मानना है तो अगर हम इसको 32 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32,000। ये हमारी सम का क्या है आंसर। कितना आसान सम था। ये कंसेप्ट हम बहुत डीपली में समझ चुके हैं, कैसे हमने बिल्ड किया इस कंसेप्ट को। तो जिन्हें में हमने बार बार कहते हैं हमारी हर क्लास लिंक होती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में अर्थमेटिक में अपनी एक स्पेशल जगह रखता है, तो इसको आप ढीले में मत लें। और जो ये कंसेप्ट है, आप अर्थमेटिक को अगर आप अपना अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम मेथड रखिए। आप ये कोशिश करिए कि भी एक ही मेथड से पूरे के पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाए। ज्यादा फॉर्मूले मत रटिए, बल्कि हमने तो ये कहा हम आपको फॉर्मूले करवाएंगे ही नहीं। पूरे के पूरे मैथ में आपको एक भी फॉर्मूला नहीं लिखवाया जाएगा, बिना फॉर्मूले के ही आपका पूरा मैथ सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले आप ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाते। और ये चीजें ऐसी है जो हम आपको करवाते हैं, अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस कर ली तो आप कभी नहीं भूल सकते इन चीजों को। उसके बाद सेकंड सम क्या है हमारा आज का, दर दी हुई आपको कितनी 10%। दर मतलब रेट, वार्षिक। उसके बाद टाइम दी हुआ आपको, टाइम कितना 2 साल। हम हर तरह के इसमें का सम कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। चक्रवृद्धि ब्याज दिए हुआ CI कितना 525 रुपए। और उसके बाद आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के बाद उसके बाद आपको निकालना है, साइड में लिख देता हूं, उसी राशि पर, उसी मतलब प्रिंसिपल पर, उसी राशि पर 2 गुने समय, 2 गुने समय तथा आधी दर पर साधारण ब्याज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के बाद सबसे पहले आपको रेट गिवन है 10%, टाइम गिवन है 2 साल, CI गिवन है 525 रुपए। इन सभी चीजों से जब आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे, उसके बाद आपको निकालना है उसी राशि पर 2 गुने समय। 2 गुने समय मतलब जितना समय यहाँ पर दिया हुआ है उससे 2 गुना, मतलब 4 साल। यहाँ पर 2 है, 2 का 2 गुना 4। तथा आधी दर, आधी दर मतलब 10 है तो यहाँ पर कितनी लेनी है आपको 5 पर साधारण ब्याज बताना है। यहाँ पर साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज पहले साल लगता है वही ब्याज आने वाले सालों में लगता है, ब्याज में कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, अपना प्रिंसिपल। तो आइए निकालते हैं प्रिंसिपल। कैसे निकालेंगे, इसमें आप प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, वही मेथड यूज किए। मैं आपको ज्यादा मेथड, वैसे तो मैंने आपको शुरू की क्लासेस में 2-2 3-3 मेथड करवाए हुए हैं हर सम के, लेकिन आपका समय बचाने के लिए आपको एक ही मेथड पर रखता हूं अभी, ताकि आपका एक ही कंसेप्ट इतना अच्छा बिल्ड हो जाए, आपको दूसरे कंसेप्ट पर जाने की जरूरत ना पड़े। ये कितना होता है 10, 1/10। इसके बाद आपको क्या करना है, जितना टाइम है उतनी ही पावर कर दे। टाइम कितना है 2, फिर कितना आता है 1/100। 1/100 आने के बाद आप इस 100 को क्या मानना है, प्रिंसिपल। इस 100 को जब हम प्रिंसिपल मानेंगे तो आपको क्या करना है,
इस 100 का आपको प्रिंसिपल ऐसे जितने टाइम है उतने ही एरो खींचेंगे। ये फर्स्ट साल का ब्याज, ये दूसरे साल का, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का ब्याज। सीआई दिए हुए 525, 100 का 10% पहले साल ब्याज लगेगा कितना 10, क्योंकि रेट कितनी है 10। उसके बाद जब हम दूसरे साल में जाएंगे इस 100 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, 100 का 10 10, इस 10 पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि अभी बात कंपाउंड इंटरेस्ट की चल रही है। यहाँ पर 525 गिवन है तो कितना है 10, ये 10 किस पर है 100 का ब्याज, इस 10 का ब्याज भी तो लगेगा। 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% होता है 1। ठीक है, आपको ये वैल्यू 10%, 5%, 16 सही 3%, 14 सही 7%, ऐसी ऐसी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए ताकि आपका टाइम बच सके। और परसेंटेज की 4th क्लास है, हम टाइम एंड वर्क परसेंटेज, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ऐसे चैप्टर कर चुके हैं, तो वहां पर जाके आप हमारे चैप्टर देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हम ये इससे ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये आपका क्या आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है 10 10 20 और 1 21। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना आया 21, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 525, यानी कि इस 21 की वैल्यू कितनी है 525। एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 525 डिवाइडेड बाय 21। अगर आप इसको काटते हैं तो ये आता है 21 42 और 105, मतलब 5 पर 1 कटेगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई 25। एक की वैल्यू अगर 25 है तो आपने प्रिंसिपल कितना मानना है 100। अगर आपने प्रिंसिपल 100 मानना है, प्रिंसिपल 100 मानना है और एक की वैल्यू 25 है तो प्रिंसिपल को भी किससे गुणा करना पड़ेगा 25 से। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 2500। प्रिंसिपल प्रिंसिपल 2500 आने के बाद अब आप इस लाइन पर आइए, इतने इतने पार्ट पर आइए। प्रिंसिपल आपका एक आंसर आ चुका है प्रिंसिपल 2500, इस पर आइए। अभी आपको ये निकालना है, ये सिर्फ, और ये कैसे निकालेंगे इसके बाद इस क्वेश्चन का आपको मैं दूसरा मेथड भी बताता हूं, वो थोड़ा इससे छोटा पड़ेगा आपको, देख सकते हो आप, कोई भी मर्जी है, वैसे ये मेथड बेस्ट है क्योंकि ये मेथड हर सब में लग जाता है। तो उसी राशि पर मतलब इसी राशि पर 2500 पर ही दोगुने समय, अभी 2500 है टाइम यानी कि दोगुना 4 साल, और रेट कितना है 5%, क्योंकि आधी है 10 की आधी 5, यही है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको आपके लिए अब क्वेश्चन क्या बन चुके हैं। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, अब आपको ये सब पता है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, 4 साल का साधारण ब्याज आपको निकालना है। 2500 है, 2500 का 10% कितना होता है, सॉरी 2500 का अब की बार रेट 5% है। रेट अगर 5% है तो ब्याज हर साल सिंपल इंटरेस्ट उतना ही लगता है जितना कि पहले साल लगेगा। पहले साल ब्याज कितना लगेगा 2500 का 5%, 5% कितना होता है 1/20, 125। 125 पहले साल ब्याज कितना लगेगा 2500 का 5% यानी कि 125। उसके बाद ब्याज कितने साल लगेगा 4 साल। मैंने आपको बताया साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, साधारण ब्याज में कोई कमी नहीं आती। अगर पहले वर्ष 125 ब्याज लग रहा है तो दूसरे साल भी 125, तीसरे साल भी 125, चौथे साल भी 125। टोटल कितना हो गया 5 10 15 20, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, 500 कितना आ गया 500। साधारण ब्याज कितना आ गया आपका यहाँ पर 500। साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 500। तो ये था आपके आज की क्लास का हमारा सेकंड सम, और इसको हम छोटे वाले मेथड से कैसे कर सकते थे। जैसे यहाँ पर पहले क्या था 10% था, यहाँ पर 2 वर्ष था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कितना दिया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 525। आप कैसे कर सकते थे 2 साल है 1/10 यानी कि 10% को अगर हम 1/10 लिखते हैं, 2 साल का ब्याज 10 से 11 फिर 10 से 11 कितना आ गया 100। यहाँ पर कितना आ गया 121 आने के बाद। लेकिन ये मेथड तभी कामयाब होगा, ये वाला मेथड, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। अगर इस मेथड से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते। वो जो हमने पहले वाला मेथड किया उससे आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन इस मेथड से सिर्फ आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। भी कब, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन हो।
अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया अपना 21, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 21, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 525, यानी कि 21 की वैल्यू कितनी है 525, एक की वैल्यू कितनी आ गई 25, एक की वैल्यू 25 आने के बाद तभी तो हमारा मूलधन कितना आया था 2500। ऐसे भी आप कर सकते हो, थोड़ा छोटा पड़ता है, लेकिन फिर वही बात आती है कम से कम मेथड छोटा तरीका। इस क्वेश्चन में आपसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा था, अगर सिंपल इंटरेस्ट बाई चांस ऐसे क्वेश्चनों में पूछ लेता है या दे देते, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट दे देता तो आप ये मेथड नहीं लगा सकते थे, तब आपको वही वाला मेथड यूज करना पड़ता। इसलिए आपको कह रहे हैं बार बार अपने बेस्ट मेथड रखिए, कोई भी रेक रखिए, वो वाला बेस्ट मेथड है जो हमने पहले किया था। उसके बाद आज की क्लास का हमारा थर्ड सम देखते हैं क्या है। आपके पास 3000 रुपए हैं, 3000 रुपए 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद 6000 रुपए में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, कोई जादू थोड़ी होता है। कैसे होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आपको निकालना है क्या है, क्या निकालना है, 4 वर्ष का, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष के बाद 3000 रुपए 2 वर्ष के बाद 6000 रुपए में बदल जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। आपको ये बताना भी, जब 4 वर्ष अभी ब्याज जब धन 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो 2 वर्ष बाद हमारा धन 6000 हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष बाद 3000 से 6000 हो जाता है, यानी कि ब्याज कितना लगा 2 साल में 3000। उसके बाद तो 4 वर्ष, जब भी 2 साल का इसने दिया हुआ, हमको ये बताना है भी 4 साल में ब्याज कितना लगेगा। इंक डाल लेते हैं मार्केट मार्कर में 1 मिनट, तब तक आप सोचिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सोचिए आप क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। 2 वर्ष के बाद हमारा धन 6000 हो जाता है, तो सोचिए कैसे सोल्व कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। एक छोटी सिंपल टाइम कितना है 2 साल, हमारा धन 2 साल में कितना हो जाता है 3000 से 6000, कितना 2 साल में। ये क्या हुआ है, ये 2 साल में डबल हो चुका है, 2 साल में कितना हो चुका है डबल, यानी कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है 3000 से 6000, यानी कि 2 साल में हमारा धन कितना हो गया डबल। अभी आने वाले 2 सालों में हमको कितने धन का बताना है 4 साल, 2 तो ये इसने दे दिया, आने वाले 2 सालों में और कितना ब्याज लगेगा ये हमको बताना है। अगर इन 2 सालों के लिए मूलधन कितना था 3000, अब आने वाले सालों के लिए मूलधन कितना होगा 6000, आने वाले सालों के लिए आने वाले 2 सालों के लिए मूलधन कितना रहेगा 6000। जब यहां पर ये 2 गुना हो रहा है, यहां पर भी तो ये 2 गुना होगा, तो कितना होगा 12000, 6 का कितना 12, तो टोटल 2 और 2 4 वर्ष हो गए, टोटल 4 वर्ष में ब्याज कितना लगा 3000 से कितना हो गया 12000, 4 वर्ष में ब्याज कितना लगा, इंटरेस्ट कितना आया 9000 रुपए। यानी कि एक बंदे ने 3000 रुपए उधार दिए, 4 वर्ष के बाद उसको 12000 रुपए वापिस लौटाए गए, यानी कि उसको 9000 ब्याज। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब 2 साल में धन 2 गुना हो रहा है तो आने वाले 2 सालों में भी तो धन 2 गुना होगा, 6 से कितना होगा। ये नहीं है कि भाई इसके ऊपर 3000 ब्याज है, आप एक पहलू मत देखिए, दूसरा पहलू देखिए कि भाई इसका डबल हो रहा है तो यहाँ पर भी तो इसका डबल होगा। अगर आप ऐसा करते हो यहाँ पर 3000 ब्याज है, यहाँ पर भी आप 3000 ब्याज लगाते हो, तो वो क्या हो जाएगा गलत,
गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर तो मूलधन 3000 है, यहाँ पर मूलधन कितना है? यहाँ पर तो मूलधन 6000 है, यहाँ पर मूलधन 3000 नहीं है। तो 6000 का मूलधन है, यानी कि ब्याज भी ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा? 6000, डबल होगा इससे। तो ये था हमारा आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। और आज की हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ये लास्ट क्लास है। इसके बाद आप देखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। वो चैप्टर सिर्फ 2 क्लास का है, क्योंकि आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से आ गया है तो उस चैप्टर को समझने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। तो आपको क्या निकालना है? आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ आपको? 30,000। रेट कितना दिया हुआ? 7%। और सीआई कितना दिया हुआ है? 7347। और उसके बाद 4347। 4347। तो आपको निकालना है टाइम कितना है। आपको निकालना है टाइम। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन एक बार फिर आपसे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए, ताकि आज हमारी लास्ट क्लास है, ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हमारा चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाए। तो देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व कर पाते हैं। इसमें आपको बताया हुआ है, अगर प्रिंसिपल 30,000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 4347 है, तो हमारे पास मिश्र धन कितना आएगा? मिश्र धन कौन सा होता है? जब हमारे पास कोई धन ब्याज लगने के बाद वापिस आता है। 30,000 प्लस 4347। अगर हम 30,000 में इतना, मिश्र धन क्या होता है? ब्याज लगने के बाद जो धन हमें वापस मिलता है। फर्स्ट क्लासेस देखिए, शुरू की बेसिक क्लास देखिए, वहां पर आपको सब कुछ डिटेल में बताया हो। 30,000 प्लस इतना कितना हो गया? 34,347 रुपए। 34,347 रुपए। और अगर आपके पास इतना धन, कितना हमारा टोटल? 30,000। जा रहा है कितना है? हमको टाइम नहीं पता कितना, हमको बस पता है हमारा धन 30,000 से कितना हो रहा है? 34,347। ये हमारा धन हो रहा है, इतना इंक्रीजमेंट हो रही है धन में। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया हुआ, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप इसको काट सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर देखते हैं ये कितना है? 7% कितना होता है? 7/100। अगर हम इसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं 7% को 7/100, तो हमारा धन कितना हो रहा है? 100 से 107। 100 से 107। और मैंने आपको बताया था कि भाई 100 से 107 हो रहा है और आपको टाइम निकालना है, यानी कि आपको ऐसे इनको जब तक काटते रहना है जब तक कि किसी ना किसी की 100 की पावर में वो नंबर ना आए। तो देखते हैं वो कैसे कटेगा। 100 के पावर में अगर हम इसको 3 पर काटने की कोशिश करते हैं, 3 एकम 3, उसके बाद 0 0 0 0, 3 पर 1 1 4, और उसके बाद 4 और 9, 4 और 9। तो अगर मैंने इसको 3 पर काटा है, उसके बाद ये 10,000 क्या है? 10,000 क्या है? ये 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। और ये 11,449 क्या है? हो सकता है ये 107 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हमको नहीं पता 107 का डायरेक्टली स्क्वायर कितना होता है। तो आप करके देख लीजिए, 107 गुणा 107। इसको आप छोटे तरीके से कैसे कर सकते हो? 100 प्लस 107, 100 प्लस 107, 100 प्लस 7, 100 की 100 के साथ गुणा 10,000 प्लस 700 700 700 1400, और उसके बाद 749। 10,000 प्लस 1400 11,400 प्लस 49 11,449। इसको मैं से, ये बिल्कुल सही बात है, 11,449 किसका स्क्वायर होता है? 107 का स्क्वायर। यहाँ से रेट
कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ रेट और टाइम है जिसको आपको पकड़ने की जरूरत है। आपके पास रेट गिवन है 100 से 107, तो आपको n नंबर को जब तक काटते रहना है जब तक ये किसी ऐसा नंबर ना आए कि भाई 100 की पावर करके वो नंबर आ जाए। यहाँ तो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। 100 की कितनी पावर करी 2, 107 की कितनी पावर करी 2। ये कितने, ये क्या होता है हमारे पास रेट, और ये क्या होता है अपने पास टाइम। ये कितना होता है 2, ये 2 क्या होता है टाइम, यानी कि हमारे पास टाइम कितना है 2 इयर्स। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझना है, डीपली से समझना, हमारी लास्ट क्लासेस देखिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि भी एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार करवाया जाए। मैंने वहां पर आपको बेसिक से करवाया हुआ कि भी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वहां पर आपको बेसिक से करवाया हुआ है। तो ये था आज की क्लास का हमारा 4th सम। इसके बाद 5th सम है, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और कई दोस्तों की रिक्वेस्ट आई है, फरमाइश आई है स्पेशल कि आप भाई अपना एक रीजनिंग के ऊपर, क्लॉक और कैलेंडर के ऊपर अपनी क्लासेस चलाइए। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जल्दी आपके सामने अभी साइंस और इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू होंगी और उसके लिए प्रोसीजर शुरू हो चुका है। तो जल्दी आपको अपने नए दोस्तों के साथ इंग्लिश और साइंस की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए हम देखते हैं आने वाले 1-2 दिनों में क्लॉक और कैलेंडर के ऊपर भी सिर्फ आपको एक ही क्लास में क्लॉक और कैलेंडर समझा दिया जाएगा। उसमें आपको पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं लगेगी। एक फॉर्मूला आपको क्लॉक में और एक फॉर्मूला कैलेंडर में, सिर्फ 2 फॉर्मूले में 2 चैप्टर खत्म, ऐसे होएगा अपना क्लॉक और कैलेंडर। ठीक है, तो आज देखते हैं 5th सम, जिसका आपको कमेंट में जवाब देना है। वो सम क्या है, टाइम कितना आपके पास 2 वर्ष यानी कि 2 इयर्स, 2 इयर्स। रेट कितना है 15%, बहुत ज्यादा रेट है, रेट मतलब दर। और आपके पास इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3225 रुपए, 3225 रुपए। निकालना है क्या है मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। इसके बाद इस क्वेश्चन को जब आपको कमेंट में तो देना ही देना है, साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357043744 पर भी आपको देना है। आप ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, इस क्वेश्चन की फोटो इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, ताकि हम भी देख सकें कि भाई आप हमारे सिखाए हुए कंसेप्ट कितना सही यूज उनका कर पा रहे हैं, ताकि आप कोई छोटी मोटी अगर आपसे कोई गलती हो ताकि हम उसको ठीक करवा सकें। तो इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप कीजिए, फोटो खींच के इसकी क्वेश्चन की, उसके बाद आपको इसका जवाब देना है। किसके कमेंट में तो आप दोगे ही, ठीक है। तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक और सवाल लिख लेते हैं हम, इसका जवाब भी आप कमेंट में दोगे। प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 3000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपए। उसके बाद प्रिंसिपल 3000, टाइम 3 वर्ष, टाइम 3 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपको 993 यानी कि 993 रुपए। निकालना क्या है रेट मतलब दर प्रतिशत, वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। इसका जवाब भी आप कमेंट में और साथ में अपने व्हाट्सएप नंबर से भी हमको मैसेज करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद सोल्व कर अपने पिक हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, ताकि हम देख सके आप कितना सही यूज कर पा रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट का। और आपसे कोई गलती हम उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। और आपका कोई भी डाउट आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये थे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और लास्ट क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।